थोड़ा सा जैन साहब शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा थे। खैर, मिंडा कॉप पहला नाम है बजिंग में, एक बढ़िया तेज़ी है आज इसमें। ये कल एनालिस्ट मीट थी, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन की बातचीत की है, विजन 2030 उन्होंने रखा है। इसके बाद शेयर में तेज़ी आज क्या करना चाहिए? तो मिंडा कॉर्प में एक बढ़िया कल लॉन्ग्स को शेकआउट किया गया, जो हम अभी दो तीन स्टॉक्स में हमने डिस्कस किया था कि 2-4 दिन समय देना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। बॉक्स पैटर्न बना था, 467 का लो स्वीप करके आया था, तब से हम 587 की बात कर रहे थे। कल क्या हुआ, ब्रेकआउट लिया लेकिन डे लो पे आगे क्लोज किया, और आज कल के हाई के ऑलमोस्ट आसपास आगे ओपन हुआ है, मतलब और ओपन लो ही था, उसके बाद से कंटिन्यूअसली चला है। तो 587 का टारगेट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेग में जब भी ये 590 के ऊपर क्लोजिंग देता है, इसी में दे दे या नेक्स्ट लेग में दे दे, तो दोबारा से बाई बनेगा 700 रुपए तक के लिए। तो दोबारा से बाय 700 रुपये की रेंज में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, अगर गोइंग फॉरवर्ड सेकंड टाइम मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ता है तो। इसके अलावा कुछ और शेयरों में एक अदानी पावर, इसको और देखो, इसमें आज एक ब्लॉक डील भी हुआ है। ब्लॉक डील करीब करीब 10 लाख शेयरों का हुआ है। क्या करना चाहिए इसमें? अदानी पावर सर, देखिए मेरा टारगेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी चीज हो चुकी है 900 रुपए तक। अब मैं स्टॉक को कुछ समय छोड़ दूंगा, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट आया है, वो जो एक्स्ट्रा शेयर आए हैं उसका प्रेशर अभी जब झेल लेगा, आराम से नया पैटर्न बनाने लगेगा, तब मैं दोबारा बाई दूंगा, क्योंकि 132 के अराउंड गैप भी छूटा हुआ है। तो अब ये पूरी वो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ओके, एक बारी जरा इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों को देखना। पीएसयू बैंक्स में कुछ तेजी है क्योंकि गवर्नमेंट एफडीआई लिमिट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, वो 20% कर सकती है। सो इन दोनों को कैसे देख रहे हो आप? अच्छा, मेरे को ठीक लग रहा है चार्ट, और मैं अगेन इंडिविजुअल पिक की जगह मैं पीएसयू 20 की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड हूँ, बट इंडियन बैंक आउट परफॉर्मर रहा है ऑफ लेट। तो आई बिलीव कि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। वैसे भी 245 डेज का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट 617 पे हमने मनी लाइन पे डिस्कस भी किया था। बाकी स्टॉक्स थोड़ा सा वर्टिकली चल गए, धीरे धीरे करके चला, लेकिन कंफर्टेबली अपना जो 800 का टारगेट है वो करने जा रहा है। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए तो उसमें एक नाम जो आता है वो है, इनफैक्ट लंबी सूची है आज, स्विगी कंपनी ने स्लम सेल पे अपनी एक सब्सिडरी के अंदर ट्रांसफर किया है इंस्टामार्ट का कुछ स्टेक। यहाँ क्या करना चाहिए? जो भी न्यूज है, मार्केट इस पे नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, और वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम के आसपास आ गए हैं, बट 10-20 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि एकदम बेरिश हो गया है, बट हाँ हल्का सा डेंट जरूर पड़ा है। जो मूव एकदम तेजी से आनी चाहिए थी, और इसका इनिशिएशन भी लास्ट फ्राइडे हुआ था, वो फेल होते हुए दिख रहा है। तो मैं 2-3 दिन और समय दूंगा, नहीं चला तो फिर एक बार निकल जाऊंगा इससे। ओके, इसके अलावा एक बजाज इलेक्ट्रिकल को लेकर राय क्या है आपकी? क्योंकि यहाँ मॉर्फी रिचर्ड्स का एक हिस्सा इन्होंने खरीदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, करीब 146 करोड़ रुपए में। सो क्या किया जाए इसमें? सब एवरेज वॉल्यूम इसका 76,000 होता है, आज का वॉल्यूम है 12.6 मिलियन, और 16,332% वॉल्यूम राइज है। बट कैंडल देखिए नियर डे लो चल रही है, मतलब लोअर थर्ड ऑफ द क्वाड्रेंट में चल रही है। तो क्लोजिंग कम से कम 620 के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए, तभी इसमें कुछ बुलिशनेस आएगी। लेकिन आज का जो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आया है, इसका शायद 4-5 दिन कंसोलिडेशन के बाद फॉलो थ्रू मूव आए, तो वॉच लिस्ट में जरूर बना के रखिए, वॉच लिस्ट से मत निकालिए। तो वॉच लिस्ट में रखिएगा, वहाँ से एटलीस्ट मत निकालिएगा, ये आपको एक राय दी गई है बजाज इलेक्ट्रिकल के लिए। और लास्टली हेवेल्स कंपनी ने अपने लॉयड सेगमेंट में अपने फ्रिज लॉन्च किए हैं, जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, करीब करीब 19,000 रुपये की रेंज में। क्या करना चाहिए इसमें? तो स्टॉक अभी फिलहाल के लिए साइडवेज है, या तो 1625 तोड़े तो तेजी बनेगी, या 1460 तोड़े तो मंदी बनेगी। फिलहाल मिड ऑफ द रेंज है, मेरे को लोअर एंड ऑफ द रेंज और गैप जो है 1490 के आसपास, और लोअर एंड ऑफ द रेंज 1450, ये दोनों लेवल टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं।